Aquahung by Sahil Khan. Aquahunk by Sahil Khan. One life. One life. One life. Aquahunk by Sahil Khan. Aquahunk by Sahil Khan. One life. One life. One life. Aquahunk by Sahil Khan. One life. And we are live. We are live. Okay. I don't know. Okay, we are live. How many people are live? Let's take somebody live. Yes. Let's see who's joining. Mr. Dhankar is live. Mr. Khan is live. Oh my god. Oh my god. Is that pink bottle? Is that the pink bottle? The famous pink bottle? The famous pink bottle, which you guys must be seeing in IPL now. Yeah. If you don't know, now you know. If you don't know, now you know. क्या चल रहा है? ओहो, रूबल भाई कैसे हैं आप? क्या बहुत बात बढ़िया है? साहिल भाई, बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। पीयूष आप ने- बताइए कैसे हो? पीयूष ने बोला कि वितेंद्र भाई कैसे हैं? हाउ आर यू ब्रदर? साहिल भाई कैसे हो? नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाओ, हाउस यू? मुझे सब बताइए कि कैसे बनेगी बॉडी और कैसे ये साइज वाइज जो आ रहा है, आप मुझे बताइए, मुझे बहुत रूबल जरूरत है। भाई, जुनेद भाई, हाँ, छोड़ दे हम ऐसा, आप ऐसा बोल रहे हो, छोड़ दे हम। नहीं नहीं, रूबल भाई, जुनेद भाई, जाओ यहाँ से। कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए लॉकडाउन की वजह से कम हम चारों मिले तो सही। हाँ, जी भाई, जी भाई। थैंक्स टू इंस्टाग्राम के 4 लोगों को लाइव आने का मौका मिल रहा है। इंस्टाग्राम इज लाइफ। यार साहिल भाई, ये किसी- बताओ, साइज वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये पेपर थिन स्किन कैसे बनाएंगे यार, ये बताओ, वो भी ये एज में। वो भी 100 हाँ, के ये तो भी यही तो 150-200 सेम साल हो क्वेश्चन गई मेरा है। भी है। सबका ये भी क्वेश्चन 200-300 यही है, साल हो गई। यतिंदर भाई का भी यही है, रूबल भाई का भी यही होगा। रूबल भाई तो वैसे 100 बुढ़ा होना नहीं 100 चाहते, kg यानी कि वो 40 जाना ही नहीं चाहते। हाँ, जी 100 kg पेपर थिन स्किन राज। नहीं, वो मेरे ख्याल से तो कुछ चीज़ें, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी जेनेटिक, हल्का सा, मतलब ऐसा सोचना कि बिल्कुल जेनेटिक से कुछ हो जाता है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, लेकिन जेनेटिक से थोड़ा एडवांटेज मिला है कि किसी के स्किन में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो वो भी एडवांटेज है। जैसे जुनैद के बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है उसके टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसके अलग एडवांटेजेस हैं। और किसी के कम बाल होते हैं, आप देखिए मेरे कम हैं। भाई लेकिन ज्यादा skin टेस्टोस्टेरोन थोड़ी- वाली हरकतें तो आप करते हो। वन लाइफ ना, आई हैव ओनली वन लाइफ, वो भी एक दिन करके जा रही है और कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। I also have one wife. She's ready to beat me जी anytime. सॉरी, बीच में फोन आ रहा है। हाँ, नहीं, मैंने बोला I also have one wife and she gonna beat me anytime. बहुत नसीब वाले हैं कि आई थिंक आई मेट हर कपल ऑफ टाइम एंड यू हैव चेंज कंप्लीटली जुनैद, टू टेल यू द ट्रूथ, I know. and it is definitely your mother, but it is after her it is your wife. पूरा sure, ना, no? पूरा सब चेंज हो गया है, मतलब For sure. दैट इज सो, मतलब वो आंखों जो सुनते हैं कि औरत बिहाइंड एक सक्सेसफुल मैन होता है, सो दैट इज यू आर अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दैट। Of course, you've been in 2 watching- years, yes, You've in been- 2 years. you've been watching No, me since it shows in your 2011. face. Yes, I know you from 2011. You were working in sales at that time. I saw कितनी मुश्किल से, कहाँ से हार्ड वर्क करते करते यहाँ तक आए, और हम लोग जिम करते थे, आप बैठ के देखते रहते थे।
and today you are IFBB Pro, so many fan following, businesses, brand, बहुत बहुत अच्छा है, very very good. That is, मैंने जिस वक्त आप कर रहे थे उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि start your own something, and you see today what happened. Yes, alhamdulillah, alhamdulillah. Very very happy for that. नहीं है, यही बात है ना कि एक दूसरे से अगर सीख के आगे जाएंगे तो ही कर पाएंगे. ईगो तो खत्म ही हो जाएगा, इंसान को खत्म कर देता है ईगो. नहीं, I think it shows in your face. If you see, if you notice, if you see the चेहरा बहुत कुछ बोलता है. अगर आप किसी का बहुत ध्यान से देखेंगे किसी के चेहरे को 5 साल पहले, 10 साल पहले, और अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या बहुत आप उसको ध्यान से देखेंगे ना तो एकदम अजब सा अलग सा एक वाइब आता है. आई डोंट नो, दिस इज माय मेरा एक वो है. पीयूष घाड़गे जो हैं वो ही हैज़ अ प्लान टू पुट दिस होल थिंग ऑन यूट्यूब चैनल. सो मैं जो बात कर रहा हूँ ये उसको शूट कर रहा है. रियली मुझे लगा तो मजाक कर रहा है. नहीं सीरियसली बोला सर इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, मेरा एपिसोड हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे. मेरा यूट्यूब आपके साथ में रहने वाला हर एक इंसान वही सोचता है कि पैसे कैसे बना ले. कोई भी मौका जाने नहीं देता है. नहीं वो हम क्या लोगों को भी कुछ आइडिया दे दो भाई. माशाल्लाह 10-12 दुकानें हैं भाई, इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, इतने अच्छे ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हो भैया, और क्या है. और लॉकडाउन में भी इतना अच्छा काम चल रहा है. मुझे सब रिपोर्ट आती है आपकी दुकान की. मतलब मेरे आप राइवल तो नहीं बोलूँगा, कॉम्पिटिटर हो, फिर भी मुझे खुशी होती है. सब बोलते हैं बहुत अच्छा बिक रहा है, SOS का सप्लीमेंट स्टोर बहुत अच्छी डिमांड है. दैट इज वेरी गुड. आपने भी सपोर्ट किया है, मुझे पता है. एक वीडियो में आपने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्या होता है ना कि एक पुश चाहिए रहता है. जैसे यतिंदर भाई को मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है. मैं उनसे जब भी बात करता हूँ मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आती है. अरे वेरी सीनियर, वेरी भाई, कब से, मतलब आई एम सीन हिम, बहुत पुराने खिलाड़ी है भाई, बहुत वेरी सीनियर. आपको ये बात पता नहीं होगी, साहिल भाई ने हम दोनों ने जिस दिन लाइव किया था 1-on-1, उस दिन साहिल भाई से मेरी बात हुई थी लाइव के बाद में. साहिल भाई ने बोला कि मैंने पूरा लाइव देखा है. अच्छा. नो, बिकॉज ही वाज मेकिंग सेंस. आप दोनों जो बात कर रहे थे, यूजुअली बड़ा मुश्किल हो जाता है. मैं लड़कियों का लाइव देख लेता हूँ, लेकिन आप दोनों का लाइव देखा तो बिकॉज यू गाइस आर मेकिंग सेंस. जो आप बोल रहे थे सच बोल रहे थे. साहिल भाई, इसमें मैं एड ऑन यही करना चाहूंगा कि जब मैं जूनियर था तो अपने सीनियर्स को देखता था स्टेज पे प्रेजेंटेशन करते, अपनी फिजिक को प्रेजेंट करते, मेडल जीतते. बट व्हाट आई फील, मैंने क्या फील किया, क्या मिसिंग था. सो द मिसिंग इज कि वो 10-12 साल का जो कैरियर है उसमें वो लोगों की तालियां, जजेस का एप्रिसिएशन कानों में और दिमाग में इतना ज्यादा चढ़ जाता है कि कुछ नहीं दिखता उसके पास. गर्लफ्रेंड है आपकी? एंड सडनली जैसे ही वो कैरियर खत्म होता है, तो जब वो लाइमलाइट शेड ऑफ होती है, तो तब समझ में आता है कि यार पैसा तो बनाया नहीं. एंड मेरा एक्सपीरियंस ये था कि फिर मैंने इनिशियली 2 कंपटीशन खेले, थोड़ा ऑफ लिया. ऑफ लेने के बाद ये भी देखा कि कहाँ से मनी जनरेट कर सकते हैं. वो चाहे स्पॉन्सरशिप हो या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग हो, चाहे पर्सनल ट्रेनिंग हो, छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करना, बट सेल्फ डिपेंडेंट होना, सो दैट अपने पैशन को आप लॉन्गर रन तक परस्यू कर पाओ. वही उस दिन बात चल रही थी. चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं देखता हूँ. मैंने 2-3 एपिसोड भी देखे. थैंक यू सो मच. वेरी गुड इट इज डूइंग, आई थिंक. और रूबल भाई भी मेरे ख्याल से यूट्यूब चैनल बनाते हैं, लेकिन रूबल भाई का बड़ा एंटरटेनमेंट रहता है ज़्यादा. मुझे लगता है कि आपकी टीम जो है फिल्मी है, थोड़ा मेरे टाइप की टीम है आपके पास, मुझे ऐसा लगता है. नहीं, लाइक द शॉट पूरा. मैं क्या करता हूँ ना साहिल भाई, मतलब स्टोरी को पोर्ट्रे करना मुझे पसंद है. आप जो वर्ड बोलते हो मैं उसको स्टोरी बना देता हूँ. आपने 3 साल पहले बोला था कि काम करो. एक वो आपका क्लाइंट था, एक ऑनलाइन क्लाइंट, तो उसके फादर से आपकी बात हुई थी, तो उस कहानी को मैंने पोर्ट्रे किया था, डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग. तो ये मेरा पैशन, शौक है. मैं तो मतलब फिल्म बनाने का शौक है मुझे. इनको सैम भाई से मिलाना पड़ेगा भाई. हाँ. नहीं इतना बड़ा
एक्टर नहीं हूँ मैं कोशिश कर लेता हूँ कभी कभी थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं यार, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका ब्रांड जो क्लोथिंग ब्रांड है वो भी तो बहुत बहुत अच्छा कर रहा है वो। आई मीन लॉकडाउन में कोई भी बिजनेस कर रहा है आदमी तो इट्स हैट्स ऑफ। बहुत बहुत बड़ी बात है लॉकडाउन में। ये आपने टी शर्ट वही पहनी है? हाँ भाई, मुझे इन्होंने भेजा ही नहीं। अच्छा, अरे साहिल भाई मैं एड्रेस ही नहीं पता मुझे आपका। अरे भिजवा, ये ठीक है, दे देंगे हम भाई, भिजवाऊंगा। फिर वो हो जाएगा मतलब इसको नेगेटिव ना ले लेना, मेरे हेटर्स भी तो बहुत सारे देख रहे होंगे अभी। आपने इतनी बड़ी बात कह दी भाई। नहीं भिजवाया, हाँ भिजवाया उनको भी नहीं आपने। आप ये क्या कर रहे हो यार, कैसे होगा? उसको भी नहीं भिजवाया अभी वो। नहीं भैया, सॉरी उसके लिए। मैं आप सभी को मतलब ये मैंने बहुत दिल से बनाई हुई है, और इसके अंदर ना साहिल भाई एक क्रेडिट आपको भी है। हाँ इसमें कैसे मुझे पता है। आप बताओ मुझे। जुनेद बता दे चल तू बता दे। नहीं आप बताओ। मैंने बोला मैं विटनेस हूँ इस बात का कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। साहिल भाई आपने ना एक ट्रैक सूट पहना हुआ था जॉर्डन का, तो उसमें एफिल टावर बना हुआ था जो आपके ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने उसके बाद नेट पे बैठा सर्च किया कि यार हमारा कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा उसमें पेरिस लिखा हुआ था। उसमें पेरिस लिखा हुआ था, एफिल टावर बना हुआ था, पेरिस लिखा हुआ है। तो मैंने सर्च किया, इंडिया का कुछ भी ऐसा नहीं था। या तो नासा चलता है या ये चलता है, मतलब बहुत चलता है। तो उसके बाद मैंने रिसर्च किया, 10-15 दिन खराब किए, तो फिर मैंने ये लोगो बनाया। इसके अंदर सारी जो इंडिया की खूबी है सब है। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं मैंने देखा लोगों को, बच्चे पहनते भी हैं, यंग लोग भी पहनते हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी गुड। आप भेजें हम लोग को भी जरा कभी, हम भी तो पहने। बिल्कुल सर, बिल्कुल साहिल भाई। सब तो आप जुनैद को भेज देते हैं। रूबल भाई कहना पड़ रहा है, देख लो तुम। बताओ। नहीं यतिंदर भाई, सॉरी फॉर दैट। मैं पक्का आज ही टीम को बोलता हूँ, माफी के साथ। रूबल भाई दिल बड़ा रखो लिखा होगा। रूबल भाई दिल बड़ा रखो यार, अपने भाई लोग हैं। ब्रदर्स डे भी है। सीनियर। अच्छा ये कब से शुरू हो गया? ब्रदर्स डे भी शुरू हो गया? हाँ आज मैंने देखा कुछ। साहिल भाई अब हर दिन होने लगा जी, हर दिन होता ब्रदर्स डे, हर दिन होता है। रूबल भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जी हर दिन कुछ ना कुछ होता है। हाँ वो तो मतलब अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी में भी होना चाहिए ना, सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं होना चाहिए कि ब्रदर्स डे मदर्स डे। पता चला आप इंस्टाग्राम पे बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हो। मैंने एक रील भी बना के डाली थी मदर्स डे के दिन कि इंस्टाग्राम पे आप बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हो मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, लेकिन घर में देखो तो लोग आपसे परेशान है। ना मदर खुश है, ना फादर खुश है, ना ब्रदर खुश है। क्योंकि जैसे साहिल भाई हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि फैमिली का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वही है कि इंसान खुद इतना बिजी हो जाता है अपने आप के अंदर में कि वो फैमिली के ऊपर ध्यान ही नहीं देता है, और बस उसको जो भी दिखता है वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे, ओके आज मदर्स डे, चलो माँ के साथ पोस्ट डालेंगे, बड़ा एंगेजमेंट मिलेगा, बड़े लाइक्स आएंगे, मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि अगर सच में वो माँ की दुआ ले लो तो उससे कहीं गुना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। हाँ आई मीन इवेंचुअली मुझे वो रियलाइज़ हुआ ऐसा, क्योंकि मैं बहुत साल पहले मुंबई भागकर ऑलमोस्ट आ गया था। तो जब बुरा वक्त आता है ना, जब रियली बैड टाइम्स, सो फैमिली इज़ दी, मतलब वो लोग ही जो बिल्कुल आपके नज़दीक हैं ना, वो लोग ही ऐसे हैं जो आपके काम आते हैं जनरली। ये आई मीन मैंने तो बहुत सारा बुरा टाइम, ऐसा बोलना नहीं चाहिए नेगेटिव, लेकिन मैंने बहुत सारा बुरा टाइम अच्छा टाइम सब देखा है। सो इफ़ आई डाई टुडे आई एम गोना हैव, मुझे लगेगा कि यार ठीक ठाक रही अपनी भी ज़िंदगी, यू नो। सो आई हैव सीन ऑल। मेरी उम्र 45 की है, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ जो हुआ है वो मैं 90 साल का मेरे को आइडिया आ गया है। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि इस वक्त मैं 27 साल से हूँ, या उस वक्त 25 साल से मुंबई में था, या जो भी 20 साल से से कोई नहीं है, यू नो। मेरे फ़ोन में 5000 10,000 फ़ोन नंबर हों, लेकिन आपको जो हेल्प चाहिए होती है, जो डिस्कशन करना होता है, वो आपकी फैमिली होती है उस वक्त, एंड अनकंडीशनल, राइट। तो समझ में आ गया बात। उसके बाद 2-4 दोस्त बन जाते हैं आपके, और मुझे लगता है इतना काफ़ी है। उसके बाद जो सेकेंड लेवल पे, जैसे आपके लिए मैं हूँ, मेरे लिए आप हैं, फिर आपका एक सर्कल बनता है, और उस सर्कल में मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड बी वेरी चूजी, क्योंकि उसी सर्कल से
वो जो सारे बड़े दुश्मन बनते हैं ना, जैसे रुबल भाई कह रहे थे कि उनके हेटर्स भी देख रहे होंगे कि व्हाटएवर फॉर रीजन, वो लोग जो हेटर हैं वो पहले दोस्त होंगे या दोस्त बनना चाहते होंगे। जी जी जी, मतलब बाहर वाले का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो वो चूज करना, जैसे हम चारों भी बात कर रहे हैं, हम चारों ने एक दूसरे चारों को चूज किया कि हम लोग बात करते हैं, तो आज से हम लोग थोड़े गहरे दोस्त बने कि आप कहीं मुझे देखेंगे तो मैं अगर आपको हेलो बोलूँगा तो आप मुझे हाथ दिखाएंगे कैसे, यू नो लाइक दैट वे। तो ये बहुत ही विथ एज समझ में आता है, बहुत ही डेंजरस एरिया होता है मुझे लगता है, बिकॉज यू बिकम वेरी कैजुअल, यू मेक योर फ्रेंड्स, यू गिव योर सीक्रेट्स टू ईच अदर और वॉट एवर, और देन बैंग, यू नो आपको लगेगा यार इसको मैं लाइफ में मिला ही क्यों इसका मतलब ये चैप्टर मेरी जिंदगी में नहीं होता तो ये मसला ही नहीं होता आज। राइट। सो फैमिली इज एवरीथिंग, आई थिंक बहुत जरूरी है। यतिंदर भाई, और प्लीज ऐड समथिंग, आई एम मिसिंग योर वॉइस। अपने तो अपने ही होते हैं। नहीं सही बात, बाकी सब सपने होते हैं। डेफिनेटली नहीं, सपने भी ठीक है, बट अपने तो एक्चुअली में अपने ही होते हैं। और एक्चुअली ऐसे इंसिडेंट, ऐसे वाकये सबकी लाइफ में हो चुके होंगे, जैसे मेरी में 2-3 बार हो चुका है ऐसा कि जिसको लेट्स से जिसके साथ खाना खाया एक प्लेट में, शेयर किया सब कुछ, एंड देन सडनली वो रिएक्ट करने लगे बहुत अजीब तरीके से, एंड देन आप एग्जामिन करो कि यार ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। वो अपनी कहानी है, आपकी अपनी कहानी है, देन वो प्लेटें अलग होते, खाना अलग होते, देर नहीं लगती। तो आई थिंक साहिल भाई ठीक बोल रहे हैं, आपको चूज ही रहना चाहिए। और एक टाइम पे आके तो एक एज के बाद ही समझ में आता है एक्चुअली। हाँ, वो शुरू में नहीं समझ में आता है, हमारे घर वाले बोलते हैं, समझ में नहीं आता, लगता है जो मतलब बस। और जिम एक ऐसा चीज है ना कि जो जिसके साथ जिम कर लेता है ना, एक अजीब सा बॉन्डिंग हो जाती है, यू नो लाइक यू फील लाइक, क्योंकि वो एक, मुझे ऐसा लगता है ट्रस्ट हो जाता है कि मैं स्क्वाट मार रहा हूँ, इतने वजन लेके मैं खड़ा हूँ, अगर मैं गिर गया तो मेरी स्लिप डिस्क हो जाएगी, मैं मर सकता हूँ, लेकिन पीछे ये लड़का खड़ा है जो मुझे हेल्प कर देगा। तो वो रोज वो ट्रस्ट एवरी सेट पे जो लेना देने में हो जाता है ना, वो यू फील लाइक दैट पर्सन इज यू, लाइक यू, एक ट्रस्ट बन जाता है आपको कि इतना वजन आपने उठाया हुआ है, मैं गिरूंगा तो ये पीछे से पकड़ लेगा। चाहे वो आपका कैजुअल दोस्त हो, 2 दिन आपने उसके बाद वर्कआउट किया हो, और फिर धीरे धीरे वो आउटसाइड द जिम वो आपकी दोस्ती बढ़ती जाती है, बट इवेंचुअली आपको पता चलता है कि पर्सनैलिटीज 2 अलग अलग हैं। सोच, जिम में हम दोनों एक थे, वहां तक बहुत बार होता है ऐसा। हाँ, एक्चुअली एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। तो और आई थिंक जेलेसी, ईर्ष्या, ये ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी किसी के भी अंदर घर कर जाती है। तो आई थिंक दैट्स द रीजन लोग ऐसे। आई एम थैंकफुल टू ऑल माय हेटर्स। अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता, कसम से। मैं बहुत, यू नो लाइक हेट इज अ वेरी बिग, बहुत बड़ा एनर्जी है ना, मोटिवेशन। जैसे आप देखिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लड़ाई होती है, ये हिस्ट्री है, आप रिकॉर्ड देख लें, ऑन रिकॉर्ड। जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लड़ाई होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बड़े खुश हो रहे होते हैं, नॉर्मल जा रहे होते हैं, लेकिन जब इन दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं तो 2 में से एक बहुत आगे निकल जाता है, या लड़की निकल जाती है, बहुत बड़ा स्टार बन जाती है, या व्हाटएवर, या लड़का बहुत कुछ हो जाता है, यू नो वाई। दोनों में से जो भी ज़्यादा पॉजिटिव होता है, जिसकी सोच ब्रेकअप के बाद कि यार अब ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ, कोई बात नहीं, अब मैं खुद कुछ करूँगा, तो रोज़ सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे और सोचेंगे आज कुछ करना है, यू नो। और या फिर मैं बर्बाद कर लूँ अपने आप को, डिप्रेशन में चला जाऊँ, उसको बर्बाद करने के बारे में सोचूं, व्हाटएवर। सो सेम थिंग विथ हेटर्स एक्चुअली। तो मेरी जितनी गलतियाँ थी ना, कमियाँ तो अभी भी बहुत हैं, सभी के अंदर होती हैं, मेरे अंदर ज़्यादा हैं। तो कोई भी मेरा कोई वीक पॉइंट होता है, मान लीजिए कि जैसे आप लोग क्योंकि फिटनेस में इतने आगे हैं, मान लीजिए कि मेरी बॉडी में लेग्स वीक है, ठीक है, काफ वीक है, आर्म्स वीक, कोई भी, तो जो दूसरा आदमी होता है ना, वो सबसे पहले बोलता है हाँ बहुत अच्छी बॉडी है लेकिन इसकी लेग्स नहीं है यार, यू नो। सो तो इमीडिएटली इफ यू आर स्मार्ट गाय, क्योंकि वो पूरी बॉडी आपकी अच्छी है, आपने क्या अचीव किया वो छोड़कर सिर्फ उस पर आ जाएगा
कि यार इसका ये पॉइंट है ना वो थोड़ा वीक है. सो इफ यू आर अ स्मार्ट गाय यू कैन करेक्ट इट फास्टर, बट योर फ्रेंड्स और योर फैमिली विल नॉट टेल यू. लगता है यार ठीक है अभी बना रहा है ना, अभी तो नया शुरू किया है ना मेरे भाई ने, अभी बन जाएगी बॉडी इसकी. नहीं, लेकिन इस तरीके के फ्रेंड्स भी जरूर, इस तरीके के फ्रेंड्स भी नहीं होना चाहिए ना जो आपको अपना मिरर ना बन सके आपके लिए. बिकॉज अगर हर बार आपका नहीं, बिजनेस में भी जुनैद, बिजनेस में भी, हाँ नहीं करेक्ट सही बोल रहे हो, बिजनेस में भी मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है. इफ देयर इज एनी मिस्टेक ऑन एनी ब्रांड, किसी में भी कुछ, तो वो सबसे पहले कोई ऐसा आदमी बोलता है और बिफोर द वर्ल्ड विल नो वी विल करेक्ट दैट. सो इन अ वे इट्स अ गुड थिंग. जैसे मैं बताऊं, मेरे ऊपर एक बार पुलिस में एफआईआर हो गई थी, एक बार नहीं कई बार हो गई. तो पुलिस में एफआईआर हो गई. तो अब देखो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे होता है. आई मीन आई डिडंट न्यू इट. मैं नॉर्मल अपना काम कर रहा था, किसी ने बोला आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है. तो जनरली वो मेरा जर्नलिस्ट मेरा हेटर था या जो भी उसका पॉइंट था, जितनी देर में पुलिस मेरे पास आती मुझे अरेस्ट करने, उससे पहले उस जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन कर दिया स्टोरी छापने के लिए. इतनी उसको एक्साइटमेंट थी. अच्छा साहिल खान का हुआ है क्या, मैं लिखूंगा इसके बारे में नेगेटिव. उसने मुझे फ़ोन किया, सर आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है. मैंने बोला जी नहीं सर, मुझे तो नहीं पता. नहीं हुई है सर. मैंने बोला नहीं सर नहीं हुई है. सर इस पुलिस स्टेशन में इतने बजे आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, अभी 1 घंटा पहले. मैंने अपने लॉयर को फ़ोन किया, लॉयर ने मालूम किया, बोले हाँ हो गई है. मतलब बाय द टाइम पुलिस वुड कम टू अरेस्ट यू, द नेक्स्ट डे यू गो एंड यू टेक अ बेल. सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कर दिया ना उस हेटर ने मेरा. राइट. वरना मुझे पता ही नहीं चलता. पुलिस चुप से आती, आपको अरेस्ट करती, दूसरे दिन आपका बेल हो जाता. बट उनका मंशा पूरा हो जाता कि आप अरेस्ट हो गए. लेकिन वो क्योंकि इतनी नफरत कर रहा था मुझसे, उसको इतनी जल्दी थी, उसने फट से बोल दिया हाँ हुआ है और मैं लिख रहा हूँ, आपका कोड चाहिए, आप नहीं लिखोगे तो भी मैं छाप दूंगा. राइट. आई वाज लाइक ओह वाओ. उसने मार के भी बचा ली, वैसा हुआ. हाँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया. तो मैं इसलिए हमेशा बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारे ब्रांड्स में नहीं शुरू करना चाहता था, वो गुस्से में शुरू की और हो गई. हेटर्स की बात तो चल रही है, तो एक उस पे अपने एक्सपीरियंस के लिए सवाल पूछूं मैं. जैसे रूबल भाई ने भी बोला कि अगर मैं आपको भेजूंगा तो मेरे हेटर्स को ऐसा लगेगा कि मैं शायद अपना बेनिफिट देख रहा हूँ XYZ. या फिर कभी कभी मुझे भी ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि अगर मैं आपके साथ पिक्चर वगैरह डाल देता हूँ, वैसे तो हम काफी बार मिलते पिक्चर ही नहीं क्लिक करते, लेकिन कभी कभार एक आध पिक्चर डाल दी तो बहुत सारे में, तो हम लोगों को तो 2-4 लोग अभी क्या ही बोलूं लाइफ पे उनको क्या ही बोलूं उनको मैं. लेकिन आपको मैं ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा जानता हूँ. मैं 2011 से 2021 हो गया. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर नो रीजन अपने अजम्पशन के बेस पे लोग एक अफवाह फैला के हेट शुरू कर देते फॉर नो रीजन, जिसकी बात का कोई हाथ पैर कुछ नहीं है. यानी आपको बारे में कोई इल्म नहीं है, बस उसके ऊपर एक अजम्पशन है, किसी ने अजम्पशन बनाया, उसके ऊपर डाल दिया, फिर उसके बारे में लोगों ने उसको सुना, लोग उसको रिपीट किया. तो हाउ यू फील दैट टाइम, कैसा लगता है? बुरा लगता था. नॉट टू ऑफेंड एनीवन. कोई भी कहीं भी, मतलब इसको आप जानते नहीं हो, वो बोलता, फिर आप सोचते हो ये कौन है, वो बोलता आपके बारे में ये आदमी ये बोल रहा था, तो आप बोलते हो ये आदमी अब कौन है भाई. फिर आप सोचते हो यार इसकी बहन को मैंने डेट नहीं किया, इससे मैंने पैसे नहीं लिए, इसकी गर्लफ्रेंड से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लाइक आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम. और ये वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इस दुनिया में है, वो भी नहीं मुझे पता, लेकिन इसको मेरे बारे में सब पता है और वो इसको ये बोल रहा है. तो शुरू में थोड़ा बुरा लगता था जी. यही तो प्रॉब्लम है आजकल, अपने बारे में पता करने से पहले लोग दूसरों के बारे में पता करते हैं. हाँ, शुरू में बुरा लगता था, लेकिन अब तो वो रोज की आदत हो गई, टेस्ट ही आ गया अभी उस पे. अब कुछ नहीं होता है थोड़े दिन में, तो मैं सोचता हूँ यार मतलब मेरा नाम हम ठंडा तो नहीं हो गया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, किसी को कुछ पढ़ ही नहीं है, मतलब कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा है. भाई ऐसा नहीं होता कि वेजिटेरियन, ऐसा था मैं 10 साल पहले, कोई पूछता नहीं था जिम में जाता था तो. जी, मैंने आपके साथ जब फोटो पोस्ट किया ना, तो मैं ना यहाँ पे मतलब लोकल जो हरियाणवी टच है, मतलब दिल्ली के एक कोने पे रहता हूँ, तो वहाँ पे कुछ जिम में बच्चे, अरे ये तो वैसा है. मैं पूछा तुम्हें कैसे पता? हमने सुना है. किससे सुना है? वो कह रहा था. उसने किससे सुना है? वो कह रहा था. तो ऐसे ना खामखा इमेज को जबरदस्ती का खींचा जाता है. बट टू टेल यू द ट्रूथ, जहां से मैं आता हूँ वो उसमें ये चीज काम करती है.
मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए 10-12 साल हो गए मेरी कोई फिल्म नहीं आई आफ्टर सारी फ्लॉप होने के बाद। उसके बाद मैंने कोई म्यूज़िक वीडियो नहीं किया, मैंने कोई रियलिटी शो नहीं किया, ठीक है ना। तो अगर मैंने पिछले 10-12 साल में ग्लैमर इंडस्ट्री में कुछ नहीं किया और ना ही यतिंदर भाई जैसा या जुनैद जैसा कि मैं शो करता हूँ और एक पर्टिकुलर ऑडियंस है फिटनेस की, यू नो, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल एथलीट्स, राइट। सो ये सब कुछ किए बगैर एक आदमी, हाउ डिड यू डू इट? ओनली बिकॉज ऑफ दीज हेटर्स, बिकॉज दे वर टॉकिंग अबाउट मी। सो आई वॉज ऑलवेज इन द सर्कल। चाहे आप ये बोले चाहे वो बोले, लेकिन आप मेरे बारे में उस वक्त में ऐसा सोचता था। और एक्टर का मानता, एक्टरों का, मुझसे बड़े सीनियर एक्टर्स जब मैं बात करता था उनसे, उन लोग का ये मानना था, इनफैक्ट नसीर साहब भी मैं मिला तो उन्होंने बोला देखो सबसे अच्छी चीज़ ये है यू जस्ट हैंग अराउंड, नंबर 1। और दूसरी बात ये है जो सबसे बुरा लगता है किसी फिल्म स्टार को, वो ये लगता है कि इग्नोरेंस, यू नो, लाइक कि आप बाजू से निकल गए, आपको किसी ने देखा ही नहीं, आपके बारे में किसी ने बात ही नहीं की, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, बस आप हो बगल में, आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो या जा रहे हो, नोबडी गिव्स अ डैम। वो बहुत बुरा लगता है। ये बोलते चलेगा कि इसकी पिक्चर फ्लॉप हुई थी, ये आदमी ये है, पता है वो कौन है, कितना बुरा है। स्टिल यू आर इन द गेम, यू नो। आप वॉचमैन के बारे में तो बात नहीं करते ना, कौन आदमी क्या कर रहा है। सो बोले कि उससे तो बेहतर है ना, इंग्लिश में जो कहावत है, आई रेदर गेट बर्नड आउट देन फेड आउट। लोग आपको भूल जाएं, कोई गिनती ही ना हो, कोई नाम ही ना ले। अब तो दुश्मन भी नाम नहीं ले रहे, हेटर्स भी नाम नहीं ले रहे। वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा दैट इज़ आई थिंक नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन, जहाँ आपको लोग नफरत करना भी बंद कर दें कि मतलब थैंक यू, इस लाइफ के लिए ख़त्म हो गया भैया, अगली बार आना। सही बोल रहा हूँ ना जुनैद, ये मेरा खत्म हो गई, आपकी काउंटिंग खत्म हो गई। हाँ मतलब क्या बात करना उसके बारे में, तो थैंक यू वेरी मच। Back up. So one last question, just I will ask you because सीखने बहुत कुछ मिल रहा है. What do you think the reason why somebody will hate साहिल खान? यानी कि एक particular reason आपको भी लगता होगा शायद इस वजह से. देखो इनिशियली तो गर्लफ्रेंड्स ही होंगी, तो यू नो इनिशियली गर्लफ्रेंड या ये सब थोड़ा सा बोलती होंगी, देखो देखो उसको देखो यार, तुम भी ऐसे कुछ करो। मेरी शादी नहीं होती तो कसम से मैं भी आपको हेट करता। क्योंकि भाई नहीं सीरियसली, इतना तो शिलाजीत के बाद भी नहीं हो सकता अपने से। नहीं, मैं जोक्स अपार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको तभी इतनी ज़्यादा हेट नफरत करने लगता है जो सबसे पहले उसको गलतफहमी होती है कि ये और मैं बराबर हैं, राइट, यू नो। जैसे इररिलेवेंट ऑफ उसके दिमाग में ये आ जाता है ये और मैं बराबर है। अब जब ये और मैं बराबर हैं तो ये ऐसा क्यों है और मैं ऐसा क्यों हूँ, लेट्स से, तो वो गलतफहमी वहाँ जो शुरू होती है ना, तो उसके बाद वो सब कुछ भूल जाता है कि साहिल खान को लेट्स से अगर कोई आदमी पसंद करता है या आप जैसे 4 दोस्त हैं, वो आज का बिल्डअप नहीं है, आज इंस्टाग्राम की वजह से नहीं हुआ है, यूट्यूब की वजह से नहीं हुआ है। मैंने 20 साल पहले एक पिक्चर में काम किया, 20 साल पहले वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई, इतनी बड़ी हिट हो गई कि 20 साल बाद भी आप उस पिक्चर की वजह से मुझे पहचानते हैं और वो आज भी लोग देखते हैं। तो ये रिलेशन एक तरह से ना ट्रस्ट थोड़ा सा बिल्ड हो जाता है, दे नो मी फ्रॉम दैट। तो वो ये नहीं समझते, वो सोचते आपकी बॉडी है मेरी बॉडी है, अभी हम दोनों सेम है, आप 100 kg हो, मैं 110 हूँ, दैट्स इट। आप भी आपने क्या, और मैं भी ओशिवारा में रहता हूँ। हाँ कहाँ रहते हो वो अलग बात है। तो लेकिन जेलसी मोस्टली रीजन, जेलसी, हाँ, I think that is the only, हाँ, but eventually if you notice all of them, whoever हम सब के जनरली होते हैं, if you आप ध्यान से अगर उनकी जिंदगी देखेंगे ना पिछले 5 साल से, where they are and where we are, तो सारे सवाल के जवाब सबको मिल जाएंगे।